13.6 लाख रुपीस ऑनवर्ड्स 3 स्क्रीन मिल जाते हैं इन द बेस वर्जन। आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, बाय एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं। इनक्रेडिबल की इतनी परफॉर्मेंस होने के बावजूद महिंद्रा ने इस इंजन से इतनी एफिशिएंसी निकाली है। इकोनॉमी काफी अच्छी थी, 18, 19, 20 तक की इकोनॉमी पहुंच चुकी थी। सस्पेंशन को फुल मार्क्स, छोटे मोटे सीमेंट जॉइंट्स या जो नीचे अंडरपास बने हुए हैं उनके ऊपर से हम जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस मशीन से बहुत ज्यादा आता है। 3 स्क्रीन हैं जो आप ऐसे लंबे ट्रिप पे आपके जो कंपेनियंस हैं, ये जो साथ में बैठते हैं, वो अपना टाइम पास इजीली कर सकते हैं। इवन दैट इज अ प्लस पॉइंट। 4 घंटे पे कितना हमने डिस्टेंस किया है, हमारी इकोनॉमी कितनी है, थोड़ी बहुत गिरने वाली है। वार्निंग यू बिकॉज यहाँ पे मैं 100-105 पे हूँ, तो स्लाइट इकोनॉमी गिर सकती है। उस तरफ है दिल्ली, हम हैं इन जैसलमेर रेगिस्तान के अंदर हैं विद द न्यू 7XO। ये बेसिकली XUV 700 का एक टेकी वाला अपडेट है। नाउ वी ऑल लव रोड ट्रिप्स राइट, और साथ में अगर हो एक नई वाली गाड़ी तो मज़ा ही अलग आता है। हमारा एम क्या है, निकलेंगे यहाँ से टूवर्ड्स दिल्ली टुमारो मॉर्निंग। आज हमने गाड़ी को थोड़ा यूज़ किया था इन द कंट्री साइड ऑफ जैसलमेर, दैट्स व्हाई द कार इज़ अ बिट डर्टी, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। बट कल सुबह सर्दी के अंदर विद अ क्लीन 7XO निकलेंगे फॉर अ 750 किलोमीटर रोड ट्रिप। नाउ ये करना ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द चेंजेस मेड इन द कार। प्लस जो आपका सवाल रहता है कितना देती है, डीजल ऑटोमेटिक है, माइलेज कितना आएगी, सस्पेंशन पे काम करा गया है, उसका फीडबैक कैसा है, ड्राइवर एर्गोनॉमिक्स कैसे हैं, एंड ऑल अदर पैरामीटर्स विल बी कवर्ड बाय द एंड ऑफ द वीडियो, बाय द एंड ऑफ द रोड ट्रिप। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस गाड़ी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बने रहिए विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। It's early morning at 8:30 and a lot of mist around Jaisalmer, and the desert area can be very cold. We'll just keep our luggage and try to leave as soon as possible. The Google Maps on the inside will say possible 12 hours. Let's have a look. Current trip, this is trip number A. Let me reset. Trip number B, reset. Also, to be on the safe side, we'll reset the fuel economy display, and all set to leave Jaisalmer. ऑलराइट, ऑन दी रोड ट्रिप सुबह हमने टांगा कराया था इस गाड़ी को जल्दी ऑटो कट मेथड, वही करेंगे फॉलो इन द एंड ऑफ द ट्रिप टू सी द एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी। सरप्राइज इन स्टोर, ऑल्दो इट वाज अप्रोक्सीमेटली 8:30 8:40 इन द मॉर्निंग। काफी फॉग मिली जैसे में से निकले, एंड फॉग रही हमारे साथ लगभग 1-1.5 घंटे के लिए। दैट ऑल्सो मेंट आवर स्पीड्स वर लो, 75-80। गुड पार्ट ये था कि इकोनॉमी काफी अच्छी थी, 18, 19, 20 तक की इकोनॉमी पहुंच चुकी थी। However, finally, आधे घंटे पहले fog has gone away and I've increased the speeds to approximately 100 kmph. रोड सारी फोर लेन नहीं है, बट ओवरऑल ट्रैफिक कम है एंड द रोड सरफेस इज नाइस, सो हमारी एवरेज स्पीड्स आर रॉकिंग। 2 घंटे के अंदर हमने 160 प्लस किलोमीटर करे हैं। इकोनॉमी जरूर गिरी है, बट ठीक है, हमारी एवरेज स्पीड्स बहुत ही फास्ट हैं। जब निकले थे हमारा ETA एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल वाज 9:32, वो गिर के अब 9 हो चुका है। सो यस, वी आर कटिंग डाउन ऑन टाइम एंड फिलहाल एवरीथिंग सीम्स टू बी वेरी नाइस एंड सॉर्टेड इन द 7XO। 2 घंटे हुए हैं, तो आई कांट रियली कमेंट अपॉन द कंफर्ट ऑफ द सीट्स, बट गोइंग फॉरवर्ड वो सारी जो बातें हैं कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडियो सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से, सस्पेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपसे बात करता रहूंगा। मिलेंगे आपसे एट द 3 hour mark।
3 hours without a break. This is the kind of ergonomics and comfort factor with the 7XO. 3 घंटे पे कितना डिस्टेंस किया है एंड कितनी इकोनॉमी है ऑन द स्क्रीन. सो या वेरी वेरी हेल्दी फिगर्स. और हमने भी ज्वाइन किया है अमृतसर जामनगर वाला एक्सप्रेसवे. रियली एन इंजीनियरिंग मार्वल कटिंग थ्रू द कंट्री साइड ऑफ राजस्थान. आसपास you do have a bit of sand dunes, कुछ पे आ चुके हैं vegetation, but yeah, it's barren, literally not a soul around. So एक सुनसान जगह से ये वाला एक्सप्रेसवे काटा गया था as an economic corridor. Also helps us a lot to save time. इसको यूज करेंगे for approximately 50 kilometers, फिर छोड़ के will go toward झुंझुनू. अभी तक एक्सपीरियंस I've told you नॉन स्टॉप एक भी ब्रेक नहीं ली है. ergonomics तो हमेशा से सॉर्टेड थे इस गाड़ी के, बट सस्पेंशन वेरियस टेरेन्स में गाड़ियाँ चलाई है, वेरियस काइंड ऑफ स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवे. सस्पेंशन को फुल मार्क्स. स्पीड अभी हमारी 100 के आसपास है. ये छोटे मोटे सीमेंट जॉइंट्स या जो नीचे अंडरपास बने हुए हैं उनके ऊपर से हम जा रहे हैं. कॉन्फिडेंस मशीन से बहुत ज्यादा आता है. एक छोटा सा कंसर्न ये है और अ स्मॉल शॉर्टकमिंग की जो रोड नॉइज है और विंड नॉइज है वो काफी ज्यादा है. आई यू कैन मेक आउट राइट नाउ इफ आई कीप क्वाइट. शायद आपको सुनेगी नहीं सुनेगी. तो इस स्पीड पे जाके 90-100 पे जाके थोड़ी बहुत विंड नॉइज एंड रोड नॉइज कम्स इनटू द केबिन. अदरवाइज इट्स अ सॉर्टेड कार एंड महिंद्रा ने काफी काम करा है फॉर नॉइज लेवल्स लो करने के लिए. इंस्टॉलेशन बढ़ाई है, एनवीएच भी काफी अच्छा है, बट इस चीज पे थोड़ा सा और काम महिंद्रा कर सकती थी. टैंक इस गाड़ी का बहुत बड़ा. इनफैक्ट सुबह जो रेंज थी वो 999 पे आ रही थी. आई थिंक उस पर लॉक्ड है, उससे पर नहीं शो करेगी. सो अगर आपको क्रॉस कंट्री रन करने हैं, फिलिंग आउट के बारे में आपको नहीं सोचना पड़ेगा. 800-900 की रेंज आपको आराम से गाड़ी के अंदर मिल जाती है. दैट इज अ प्लस पॉइंट. विजिबिलिटी हैज बीन नाइस ऑल्सो. थोड़ा सा ऊपर बैठते हैं, बोर्ड नीचे है, तो कई बार जंक्शंस पे या शहरों के अंदर से निकल रहे थे, वहां पे विजिबिलिटी ने मुझे काफी हेल्प किया. Julian has been the co-driver and बीच में he's been using the third screen as well. तो 3 स्क्रीन हैं जो आप ऐसे लंबे ट्रिप पे आपके जो कंपेनियंस हैं, ये जो साथ में बैठते हैं, वो अपना टाइम पास इजीली कर सकते हैं. इवन दैट इज अ प्लस पॉइंट. आगे चल के लेट्स सी हाउ थिंग्स फेयर अप. 4 घंटे पे कितना हमने डिस्टेंस किया है, हमारी इकोनॉमी कितनी है. थोड़ी बहुत गिरने वाली है, वार्निंग यू, बिकॉज यहाँ पे मैं 100-105 पे हूँ, तो स्लाइट इकोनॉमी गिर सकती है. नेवरदलेस आपसे मिलते हैं एट द 4 hour मार्क. फिलहाल लेट मी एंजॉय दिस पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल. Alright, time for some numbers. 4 घंटे में 340 किलोमीटर्स एंड मेनली बिकॉज जो मैं स्ट्रेच मिला था नॉट 50 बट 100 किलोमीटर्स का ऑन द एक्सप्रेस वे, उसने बहुत हेल्प किया. इकोनॉमी आई डोंट अंडरस्टैंड 17 कैसे पॉसिबल है, बिकॉज वी आर गोइंग फास्ट. फिर 5 घंटे पे 418 किलोमीटर, इकोनॉमी इज ड्रॉप टू अप्रोक्सीमेटली 16. बट ये जो वेरिएशन आ रहा है बहुत फ्रिक्वेंटली आता है. आई थिंक ये शायद पूरे रन की इकोनॉमी शायद ना हो, मे बी हाउ यू आर ड्राइविंग फॉर द लास्ट फ्यू किलोमीटर्स, बिकॉज मैंने देखा वेरिएशन आना शुरू होता है. नेवरदलेस इट्स अराउंड 16 की एमपीएल, 5 घंटे 418 किलोमीटर. बात करते हैं अबाउट दी 7XO. ये एक 700 का प्रॉपर अपडेट है. आई वुड से अ टेकी अपडेट है ये ऑफ द 700. प्राइसिंग में बहुत कम बदलाव हुआ है, बट आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं. 13.6 लाख रुपीज ऑनवर्ड्स. 3 स्क्रीन मिल जाते हैं इन द बेस वर्जन. आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, बाय एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, वायरलेस कनेक्टिविटी मिल जाती है. 30.66 लाख रुपीज, 3 रोज और एक 2000 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन. आई थिंक जो पैकेज है दैट इज फैबुलस. a lot of things have changed. I've told you सस्पेंशन से मैं काफी खुश हूँ, उस पर काफी काम करा गया था. वर्जन लाइनअप के अंदर MX has gone away because हर वर्जन में Adrenox है, स्क्रीन्स है, एंड hence we have the AX series only. Of course same engines as before, उसमें कोई बदलाव नहीं करा गया है. डीजल पेट्रोल दोनों टर्बो है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक की ऑप्शन मिलती है, एंड विद द डीजल आपको मिल जाता है ऑल व्हील ड्राइव. इसी के साथ ऑन द सेम इवेंट दे हैड शोकेस एंड लॉन्च द 3XO का EV वर्जन. उसका जो वीडियो है इज लाइव ऑन द चैनल फॉर अ वॉक अराउंड. उसकी प्राइसिंग अंडर 14 लाख रुपीज ऑनवर्ड्स फॉर द EV वर्जन.
AX5, not a lower version but proper AX5. So I think इस साल महिंद्रा is on a roll. जो सेगमेंट है फ्रॉम 12 to 22 उसमें रॉक्स के साथ, स्कॉर्पियो एन के साथ उसका अपडेट आने वाला है एंड द 7XO, इन 3 मॉडल्स के साथ आई थिंक महिंद्रा अपना उस सेगमेंट के अंदर जो पकड़ है उसको और टाइट करने वाली है. इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड. यस, स्कॉर्पियो एन का अपडेट इस साल आ जाएगा. बाकी देखते हैं हाउ थिंग्स गो फॉरवर्ड इन द ट्रिप. नाउ आई विल स्पीक टू यू एट द 7 आवर मार्क. 6 घंटे वाला मैं यहाँ से ले लूंगा. एट द 7 आवर मार्क आपसे बात करूंगा. एक छोटा सा चीज है जो नहीं होना चाहिए था. यूजली आई ड्राइव इन द जिप मोड. जिप इज द लोएस्ट ऑफ द मोड. जिप जैप जूम होता है. बट अगर मैं क्रूज कंट्रोल ऑन करता हूँ ऑटोमेटिकली वो जिप से जैप पे चले जाता है. उसकी वजह से जो गेयर शिफ्ट है वो थोड़ी लेट होती है. क्रूज बंद भी करूंगा तो वहां पे जिप पे नहीं जाएगा, जैप पे अटक जाता है. तो आई वुड हैव वांटेड कि यार जिप मोड मैंने लिया है तो जिप के अंदर ही अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल चले. व्हाई गो टू जैप? सो ये एक छोटा सा मेरा फीडबैक है ऑन अ लंबा ड्राइव विद द 7XO. Seven hours into the drive and I'm still smiling and for the right reasons. Figures आपके सामने हैं on the screen. It's incredible कि इतनी परफॉर्मेंस होने के बावजूद महिंद्रा ने इस इंजन से इतनी एफिशिएंसी निकाली है. चेंजेस के अंदर एक और चीज़ है, आई वांट टू शो इट टू यू. जो चाबी है गाड़ी की that has been changed. It is much like what we see in the EV offerings from Mahindra. ऐसी वाली चाबी है. एंड ऑल्सो जब आप गाड़ी बंद करके बाहर उतरते हैं, द मोमेंट यू स्टेप आउट एंड वॉक अवे फ्रॉम द कार, वो सेंस करती है कि आप गाड़ी से दूर जा चुके हैं. गाड़ी अपने आप लॉक हो जाती है एंड देयर इज अ ऑडिबल हॉन्क एज वेल हॉर्न से कि यस गाड़ी बंद हो चुकी है. सो नो नीड टू गेट आउट एंड फिजिकली प्रेस दैट हैंडल ऑन द आउटसाइड. गाड़ी अपने आप लॉक हो जाएगी. दिस एड्स टू द कन्वीनियंस फैक्टर. बट कन्वीनियंस के लिए भी महिंद्रा, अगर आप टॉप एंड बेच रहे हैं 25 लाख रुपए का एक शोरूम, तो उसमें पावर टेल गेट क्यों नहीं है? इवन दैट्स अ कन्वीनियंस फैक्टर. जस्ट ट्राइंग टू रिमेंबर थिंग्स जो एज एन ओनर को पता होने चाहिए. ऑटो लॉक इज अ कन्वीनियंस फैक्टर बट पावर टेल गेट भी प्लीज ट्राई टू इंक्लूड दैट इन द फ्यूचर. स्पीड्स थोड़ी सी कम जरूर हुई हैं. वी आर नाउ गोइंग थ्रू स्मॉलर टाउन्स. बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग आई थी, अ बिट ऑफ ट्रैफिक आई थी. तो हमारी स्पीड्स ड्रॉप होंगी जरूर एंड वी गोना एंटर दिल्ली फ्रॉम गुरुग्राम साइड. मल्टीपल ऑप्शंस थी. वाया रोहतक साइड था, वाया गुरुग्राम साइड था. सो आई एम टेकिंग द गुरुग्राम रूट बिकॉज आई हैव टू ड्रॉप जुडिन एज वेल एंड देन आई विल प्रोसीड होम. घर के रास्ते में कहीं ना कहीं इसको टैंक अप कराएंगे एंड आई विल टेल यू द एक्चुअल इकोनॉमी ऑन अ टाइमफुल बेसिस. डिस्प्ले पे अभी भी इफ आई स्टार्ट ड्राइविंग जेंटली आफ्टर अ फ्यू मिनट्स फिगर गोज अप. If I start driving fast, figure drops. जबकि अभी हम ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर कर चुके हैं. इतनी जल्दी वेरिएशन नहीं आनी चाहिए. सो मैं इस पर विश्वास नहीं करने वाला हूँ. आई वांट टू फिल द कार प्रॉपर्ली एंड टेल यू द फिगर. 8 hours in the driver's seat and frankly अगर आपको एक माइल्ड मंचिंग कंफर्टेबल एसयूवी चाहिए सेगमेंट के अंदर, this one remains on sort of top of the list. An SUV जो सही comfortable हो, not a pure SUV, more of a crossover SUV, but something that can eat up miles rapidly, still be so much efficient. This is genuinely so impressive. कुछ चीजें जो आपको रोड ट्रिप पे चाहिए होती हैं, for example, a great audio setup. Yes, ample spaces for keeping your bottle, wallet, food items. Yes, accessible wireless charger, accessible other places. Definitely yes. Ergonomics भी अच्छे हैं. Visibility is nice. I don't seem to find a fault with the 7XO in terms of long distance abilities. Apart from the fact कि road noise काफी अंदर आ रही है, जो मैंने पहले भी कहा था. You can make out सूरज उस तरफ पीछे ढलना शुरू हो चुका है. We are approximately
1.5 hours from or half an hour from entering NCR and 1.5 2 hours from entering Delhi. मेरा घर यहाँ से 3.25 घंटे दूर है, 100 किलोमीटर और है. सो लास्ट के 100 किलोमीटर होंगे इन 3.25 घंटे बिकॉज वी विल बी मीटिंग रश आवर ट्रैफिक. बट वहां पे क्या पता इसका एक और पहलू मुझे मिल जाए जिसके बारे में मैं आपसे बात कर पाऊंगा. बट फॉर नाउ काफी अच्छी सड़कें आ चुकी हैं नरनौल से टुवर्ड्स रेवाड़ी एंड टुवर्ड्स गुरुग्राम. ट्रैफिक इज लेस, वी आर मूविंग रैपिडली. जनरल स्पीड लिमिट भी है, इसलिए हम sort of pushing the 7X1 सिंगल टैंक के अंदर. आई थिंक ये पहुंच जानी चाहिए. सिंगल टैंक जैसलमेर से दिल्ली. वाओ. Your vehicle is running on low fuel. Please refill. Range 159 and 10 hours done. We are in Dwarka. Finally, this is the figure right over here, and the range left is 156. And that's 45.20 liters on the first auto cut. In the end, simple calculations, the distance we drove divided by the fuel we filled at the auto cut, जैसे कि हमने सुबह किया था, is a genuine economy of 17 plus kmpl. Remember, of course, most times I was going faster than expected, and this is a brilliant economy. Literally, Rajasthan के एक corner से हम आए हैं towards Delhi in a single tank of fuel. 17 plus economy and major improvements as compared to the outgoing 700. As a package, do I recommend the XUV 7X in this segment? Well, definitely.